राजा का रियल मीनिंग क्या है? आपने यही सुना और पढ़ा होगा कि राजा वो होता है जो शासन करता है, एक साम्राज्य का मालिक होता है, जो सिर पर ताज पहनता है, जो सिंहासन पर बैठता है। नहीं, राजा का रियल मीनिंग होता है मालिक होना, एक शरीर का मालिक होना, एक फैमिली का मालिक होना। और ये तो तीसरे नंबर पे आता है कि किसी जगह का मालिक होना, प्रॉपर्टी का मालिक होना, किसी साम्राज्य का मालिक होना, लोगों का मालिक होना। ये होता है राजा का रियल मीनिंग होना। अब बात ये आती है कि राजा का कार्य क्या है? राजा क्या कार्य करता है? एक बिल्कुल तानाशाह रूप से शासन करता है, यही सुनने में ज्यादा आता है। जनता की सेवा करता है, हर प्रॉब्लम से जनता को बचाता है, चाहे वह किसी दूसरे क्षेत्र से है, चाहे वह अपने राज्य में है। हर प्रॉब्लम से राज्य जनता को बचाना राजा का काम होता है। हम तो देखो, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, सुनने में भी यही आता है कि राजा वही होता है। लेकिन अगर रियल में राजा का मीनिंग समझा जाए तो ये तो ठीक है कि राजा का जो काम होता है वो होता है केयर करना, वो होता है हर प्रॉब्लम से बचाना, वो होता है निष्पक्ष न्याय करना ईमानदारी से। ये तो सही है, और ये भी सही है कि राजा का मतलब होता है मालिक होना। अब चलो इसको डिटेल से समझते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने ये जो सर्च की है, ये बातें बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, बहुत सारे जैसे बड़ों की बातें, बड़ों की कहानियाँ, या जो हमारे धार्मिक इतिहास है उनको उनमें से निकालते हैं, तब जाके कुछ तथ्य ऐसा मिलता है जो यूनिवर्स के नेचर के हिसाब से रियल होता है। तो इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राजा का मतलब ये भी होता है एक ही शरीर का राजा है। हर इंसान के पास एक शरीर है, हर इंसान अपना खुद का, अपने शरीर का एक राजा होता है। जब भगवान ने ना आत्मा को शरीर दिया तो आत्मा को उस शरीर का राजा बनाया था। और ये तो हम सब फील कर सकते हैं ये बात। मैं अपने शरीर का राजा हूँ, कोई भी है, आप जो मुझे देख रहे हो, आप अपने शरीर का राजा हो, हर कोई बिल्कुल तानाशाह, कोई लोकतंत्र नहीं, कोई प्रेशर नहीं। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम इस पूरे शरीर के राजा हैं। अब जो मैं कार्य की बात कर रही थी ना, तो पहले ऑप्शन में यही बात समझते हैं कि कार्य होता है केयर करना, कार्य होता है निष्पक्ष न्याय करना। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हम अपने शरीर के राजा हैं तो हमें अपने शरीर की पूरी तरह से केयर करनी चाहिए। हमें अपने शरीर के साथ कभी भी अन्याय नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं सहना चाहिए। ये एक बहुत गहरी बात है, अगर हमें समझ में आती है तो। हम खुद के राजा हैं, हमें ये सिखाया और पढ़ाया जाता है कि राजा कौन होता है। राजा हम भी खुद के हैं। राजा का काम क्या होता है रियल में? वही काम हमने करना है राजा बनकर अपने शरीर के साथ। कभी भी इसके साथ अन्याय नहीं होने देना है, हमेशा न्याय, इसके पक्ष में रहना, अपने शरीर के पक्ष में रहना। कभी भी इसको कहते नहीं है कि किसी भी तरह का इसके साथ अन्याय करना, अत्याचार करना, या इसको दुख में डालना, प्रॉब्लम में डालना। अगर हम इस तरह से करेंगे तो फिर हम अपने खुद के मालिक या खुद के राजा का जो फर्ज है वो नहीं निभा रहे हैं। केयर करना राजा का काम होता है, जिस जगह का लोगों का वो राजा होता है। अगर एक आत्मा अपने पूरे शरीर का राजा है तो उसका भी पूरा कर्तव्य बनता है अपने शरीर की केयर करना, हर प्रॉब्लम से बचाना। मैंने दूसरे नंबर पे आपको बताया कि राजा होता है एक परिवार का, परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार को जो चलाता है, जिसपे पूरा परिवार डिपेंड होता है, वो राजा अपने परिवार का मुखिया बनकर जो राजा का काम करता है, उसको भी यही केयर करना अपने परिवार की, और उनको हर प्रॉब्लम से बचाना। ये कर्तव्य होता है उस मुखिया का जो अपना परिवार चला रहा है। हर तरह से
अपने परिवार के साथ न्याय करना, किसी भी तरह का अन्याय ना करना, चाहे परिवार में कितने ही सदस्य हो। यहाँ पर राजा का मीनिंग ये है, अपने परिवार का राजा होना। और तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया, एक साम्राज्य का राजा होना, जनता का राजा होना, किसी प्रॉपर्टी का राजा होना, किसी फील्ड का राजा होना, वो हम बहुत पढ़ते हैं इतिहास में, वो हमें पढ़ाया जाता है, वो हमें सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में, है ना। लेकिन ये अपने शरीर का राजा होना और किस तरह से अपने साथ भी अपने शरीर की केयर करना, हर प्रॉब्लम से बचाना, अपने शरीर के साथ कभी अन्याय ना होने देना। और दूसरा परिवार का राजा जो भी होता है, इसी तरह से अपने परिवार की केयर करना, अपने परिवार को हर प्रॉब्लम से बचाना, ये होता है रियल राजा का जो मीनिंग होता है। तीन तरह से इसको, जो हमारे वैदिक धर्मशास्त्र है उनमें इसकी फुल डिटेल है, जो पुराने हैं, बिल्कुल पुराने हमारे ग्रंथ हैं। और ये कई बुक्स में से मैंने इस राजा की डेफिनेशन को निकाला है। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जा रहा है कि एक राजा होता है साम्राज्य का, एक राजा होता है जनता का, एक राजा होता है प्रॉपर्टी का। राजा वो होता है जो सिर पर ताज पहनता है, राजा वो होता है जो सिंहासन पर बैठता है, होता है। लेकिन तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर राजा का मीनिंग एक शरीर का मालिक होना और उनके साथ वही केयर और प्रॉब्लम से बचाना, न्याय करना। दूसरे नंबर पर परिवार का राजा होना और फिर वो होता है तीसरे नंबर पर साम्राज्य का राजा होना। ये है राजा की जो रियल डेफिनेशन है, रियल जो राजा का मीनिंग है। अब प्रश्न ये उठता है, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन उठाना है इस वीडियो में, वो है कि प्रथम शिक्षा क्या होती है। प्रथम पाठशाला होती है परिवार, आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। प्रथम पाठशाला परिवार है और उसमें जो सिखाए जाते हैं संस्कार, वो शिक्षा होती है प्रथम, ये आपने बहुत जगह पर पढ़ा और सुना होगा। लेकिन सबसे पहली शिक्षा यही होती है कि अपने बच्चों को राजा का मीनिंग समझाएं, अपने शरीर का राजा बनना सिखाएं, अपने परिवार का राजा बनना सिखाएं और दो कर्तव्य सिखाएं। अपने शरीर का राजा हो तो अपने शरीर की केयर करना, हर प्रॉब्लम से अपने शरीर को बचाना। अपने परिवार का राजा हो तो अपने परिवार की केयर करना, हर प्रॉब्लम से अपने परिवार को बचाना। प्रथम शिक्षा होती है। जब तक ये मीनिंग नहीं समझ में आता है ना, हम चल पड़ते हैं दुनिया के राजा महाराजाओं के बारे में सीखने के लिए। चलो वो एक एजुकेशन का पार्ट है जो हमारे लिए जरूरी बन चुका है। लेकिन ये अगर हमने खुद के बारे में ही नहीं जाना, अगर हमने अपने परिवार के बारे में ही, हमारे कर्तव्यों के बारे में ही नहीं जाना, तो जिंदगी देखो कितने ही बड़ी पोस्ट पे हम चले जाएं, कितना ही पैसा कमा लें, जिंदगी शुरू भी परिवार से और खुद से होती है और खत्म भी परिवार में और खुद पर ही होती है। आप चाहे कितनी ही डिटेल उठाकर देख लो। प्रथम शिक्षा यही है, खुद को भी अपने आप को भी ये इस शिक्षा से अवगत कराना, इस नॉलेज से अवगत कराना कि एक आत्मा इस शरीर का राजा होती है। बिल्कुल तानाशाह, कोई लोकतंत्र नहीं, कोई प्रेशर नहीं, निरंकुश। और कार्य होते हैं केयर करना, हर प्रॉब्लम से अपने शरीर को बचाना, अपने शरीर की केयर करना। दूसरे नंबर पर है कोई भी जो घर का मुखिया होता है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे कोई भी, अपने परिवार का राजा बनकर रहना और अपने परिवार को हर प्रॉब्लम से बचाना, उनकी केयर करना। ये शिक्षा जरूरी है हर इंसान के लिए और हर बच्चे के लिए। और फिर आती है ये तीसरे नंबर की शिक्षा कि किस फील्ड में जाकर कितना पैसा कमाना है, किस तरह राजा बनना है, किस फील्ड का राजा बनना है। और ये जो एजुकेशन, मैं तो यही कहती हूँ, एजुकेशन रटाफिकेशन, जो राजा इतिहास वगैरह, वो अलग बात है। लेकिन राजा का रियल मीनिंग यही है जो हम सबको पता होना चाहिए।